अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू कैफे के साथ एक नई किस्त के साथ आज एक बात करते हैं बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। लेकिन उस पे बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं दुआ गूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और दूसरा ये कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल अप टिल नाउ प्लीज़ डू सो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड मैं करता हूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। खैर जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है इंटरेस्टिंग वन, बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में तो सबने सुना है, इट्स काइंड ऑफ अ क्रेज राइट नाउ। 1 लाख की हद का क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन एक जो है वो $1 लाख का मिलता है, 1 लाख रुपए का नहीं, $1 लाख का अब सिर्फ एक बिटकॉइन मिलता है, विच इज अ रिमार्केबल जर्नी। 2009 में एक बंदा आया जिसका आज तक किसी को नहीं पता, सातोशी नाकामोटो, और उसने कहा कि इस तरह की एक करेंसी होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, उसको अंडरलाई करना चाहिए। कोई कीमत नहीं थी उसकी, $0 पे कोई नहीं लेता था, 50 सेंट पे भी कोई नहीं, $1 पे कोई नहीं लेता था। और 14 साल 15 साल के अंदर अंदर अब वो ही एक बिटकॉइन जो है वो मिल रहा है $1 लाख का। सो वो फिर किसी और दिन विल टॉक अबाउट इट, द जर्नी, और कि क्या इस तरह मतलब हाउ डिड इट बिकम सिफर से $1 लाख पे वो कैसी वैल्यूएशन पहुंच गई एंड व्हाट अंडरलाइज दैट। आज मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ एक छोटे से टॉपिक पे कि इस बिटकॉइन मनी ये आम पैसे की तरह है कि नहीं है, जिस तरह हमारे आम पैसे होते हैं, रुपए, सिक्के वगैरह। इज इट लाइक दैट? हर बंदा बात करता है बिटकॉइन जी बिटकॉइन, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज। सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इज इट मनी, इज इट नॉट मनी। सो हेयर इज द शॉर्ट ब्रीफ ऑफ इट। किसी भी चीज को पैसा डिफाइन करने के लिए, पैसे की खसूसियात होने के लिए, या उसे कहना कि ये पैसा है, उसके लिए 3 चीजें चाहिए, 3 खसूसियात हैं, 3 प्रॉपर्टीज जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं वो। 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, यूनिट ऑफ अकाउंट। एंड थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आप देखते हैं कि बिटकॉइन इस पे पूरा उतरता है कि नहीं। देखिए, सबसे पहला यूनिट ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सॉरी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये है कि कोई भी चीज आपने खरीदनी हो उसके लिए आपको एक जरिया चाहिए होता है, जो कि दूसरी जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं वो उसको एक्सेप्टेबल हो, वो उसे कबूल करे। सो अब पैसा जो है, जो आपकी जेब में नोट है या जो आपकी जेब में सिक्के हैं, वो आप जब किसी दुकानदार को देते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, सो दैट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक्सेप्टेबिलिटी जो है, इट्स लिंक टू व्हाट वी कॉल द नेटवर्किंग इफेक्ट। अगेन वो भी फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे। लेकिन दिस इज ड्यू टू नेटवर्किंग इफेक्ट कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है कि हर जगह एक्सेप्टेबल होता है। तो हाउ डज बिटकॉइन क्वालिफाई फॉर दैट? देखिए, बिटकॉइन जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिर्फ बहुत महदूद पैमाने पे, अगर आप ग्लोबल वो देखें ना ट्रांजैक्शन वाइज, तो इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ये सिर्फ 2 ममालिक है, एक साउथ अमेरिकन मुल्क है शायद एल सल्वाडोर, और दूसरा एक अफ्रीकी मुल्क है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो वहां पे लीगल टेंडर है कि हुकूमत ने अलाउ किया है कि हमारी ये करेंसी होगी, जिस तरह यहाँ पे लीगल टेंडर पाकिस्तान में रुपया है, यूके में जो है पाउंड है, दूसरा अमेरिका में डॉलर है। वहां पे उन्होंने उसको लीगल टेंडर, तो वो ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दे आर नॉट इवन अ परसेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। दूसरा ये है कि बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पे भी, अमेरिका में भी चंद एक इलाकों में बिटकॉइन जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो रहा है। अभी डॉलर ही यूज होता है। सो ऑन दैट प्रॉपर्टी बिटकॉइन बिटकॉइन काइंड ऑफ क्वालिफाइज, लेकिन बड़े टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, छोटे लेवल तक। फिर दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दूसरी खसूसियत पे चलते हैं, वो है यूनिट ऑफ अकाउंट। सो मिसाल के तौर पे कोई भी जब कीमतें मुयन की जाती है, मुतय्यन की जाती है, तो वो होता है यूनिट ऑफ अकाउंट में। यूनिट ऑफ अकाउंट ये है कि एक चीज होगी वो 100 रुपए की है, 200 रुपए की है, 300 रुपए की है। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट हो गया कि एक मैथमेटिकल यूनिट ऑफ अकाउंट है। तो क्या बिटकॉइन इस पे कैसे, हाउ डज इट परफॉर्म ऑन दैट वन? वेल अगेन, पुअरली। शायद ये जो 3 खसूसियात है, इस पे सबसे पुअरली जो है बिटकॉइन इसी पे परफॉर्म करता है, ऑन दिस वन, कि यूनिट ऑफ अकाउंट वो नहीं है। बहुत कम, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इलाकों में, और ये 2 ममालिक है उसमें यूनिट ऑफ अकाउंट है कि जी ये चीज इतने बिटकॉइन में मिलती है, ये चीज इतने बिटकॉइन में, इसकी ये बिटकॉइन में कीमत है। सो इट परफॉर्म्स वेरी पुअरली ऑन दैट वन। It does happen, but in very limited places in the world, and it's not even 0.5%, not even 0.1% of the total transactions, financial transactions या goods and services की जो transaction दुनिया में होती है उसके, वो नहीं है यूनिट ऑफ अकाउंट। वो बिटकॉइन में नहीं कोट की जाती।
तीसरा जो खसूसियत है, तीसरी खसूसियत, द थर्ड प्रॉपर्टी, एंड इट इज हेयर दैट बिटकॉइन इन फैक्ट परफॉर्म्स मार्वलसली। जिस तरह के मैंने शुरू में कहा, इट्स ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू, कि इसमें कदर कीमत जो होती है वो इसमें बंद होती है, कदर कीमत इसमें अंदर इसके होती है, वो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप मैं अगेन आपके पास जो नोट हैं या टोकन्स हैं, तो उसके अंदर कोई वैल्यू होती है ना, इसीलिए एक्सेप्ट की जाती है कि आप कहीं जाते हो उसको लोग कबूल कर लेते हैं। कि आप 100 रुपए का नोट देते हैं तो दूसरा बंदा भी इसको कहता है कि हाँ यार, इसमें इतनी कदर कीमत 100 रुपए वाली या 100 यूनिट्स वाली है। तो बिटकॉइन जो है, आप देखें इसकी वैल्यू, एक बिटकॉइन जो है वो $1 लाख के बराबर है। कहाँ से शुरू हुआ? 15 साल पहले कोई वैल्यू नहीं थी, कोई जानता नहीं था, कोई इसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, और कहाँ ये $1 लाख एक बिटकॉइन के लिए पहुंच गई। तो वैल्यू तो इसमें है, बल्कि बहुत वैल्यू है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स नाउ डेज, even more valuable than gold, even more valuable than property, physical property, exchanges, shares, ये इन सब चीज़ों से आजकल ज़्यादा वो ये वैल्यूबल है। सो इट्स अ वंडरफुल ऑन दिस काउंट, इस खसूसियत पे, कि इट्स स्टोर ऑफ वैल्यू, इट परफॉर्म्स मार्वलसली वेल। बिटकॉइन इस पे बहुत बेहतर वो करता है। तो इस इन तीन खसूसियात को जल्दी से जो मैंने आपको वो गिनवाई है पैसे भी, तो कैन वी नाउ कॉल बिटकॉइन मनी? यस। जैसा कि मैंने कहा कि ये दो प्रॉपर्टीज जो है उन पे थोड़ा पुअरली परफॉर्म करता है, बट स्टिल इट क्वालिफाइज फॉर दैट। और फिर ये तीसरी प्रॉपर्टी है स्टोर ऑफ वैल्यू, इस पे तो बहुत जबरदस्त क्वालिफाई करता है। इट परफॉर्म्स वेरी वेल, बिटकॉइन डज परफॉर्म वेरी वेल। तो बिटकॉइन पैसा है, बिटकॉइन इज मनी। That's my interpretation of it. I cannot speak for the other economists, but that's my interpretation of economy. अच्छा, अब ये है कि बिटकॉइन एक छोटी सी ये है कि बहुत से ममालिक में जो है ये अभी भी बैंड है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग जो है तरीका, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में इसको बैन किया हुआ है, लेकिन आप रिपोर्ट्स देखें तो पाकिस्तान के बहुत से लाखों लोग जो है वो बिटकॉइन में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट की डिक्री से कंट्रोल नहीं होती। खैर, इस पे फिर बात करेंगे। ज़्यादातर दुनिया में ये अलाउड है, अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ अमेरिका में, रशिया और नॉर्थ कोरिया जो है इस पे वो करते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन। अब वो फॉरेन अपनी जो ट्रेड कर रहे हैं, अभी एक 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि रशिया उस पर पाबंदियां लगी हुई, नॉर्थ कोरिया पे भी पाबंदियां लगी हुई हैं। कब से उस पे? तो वो लोग खुफिया तौर पे जो है वो जो ट्रेड करते हैं, तो वो पेमेंट्स जो होते हैं बिटकॉइन में करते हैं। तो देखें, पाबंदियां लगी हो ना लगी हो, एक चीज है जो कि लोगों ने जिसको जो लोगों को पसंद है, लोगों ने उसमें कारोबार करना है, लोगों ने इन्वेस्ट करना है, वो कोई ना कोई तरीका निकल आता है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो रही है, डिवाइड ऑफ द फैक्ट कि कहाँ पे अलाउड है, नहीं अलाउड, इट्स अ रियलिटी। एंड बस ये है कि पाकिस्तान में लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ना क्विकली जी, कि बिटकॉइन जो है, अब हमने ये तो कह दिया कि ये पैसा है, क्वालिफाई करता है। सो व्हाट डज, इज इट लाइक ऑर्डिनरी मनी? ये आम रुपए पैसे की तरह है, या इसमें और आम रुपए पैसे में कोई फर्क है? जी बिल्कुल है, काफी फर्क है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ चीजें जो गिनवा देता हूँ जो इसमें फर्क है, एक दूसरे से मुमताज करती हैं, इन चीजों को डिफरेंशिएट करती हैं। सबसे पहले जी, बिटकॉइन जो है देखें, आम पैसों की तरह छपता नहीं है। आम पैसे जो होते हैं वो छपते हैं, उसके लिए स्पेशल इंक चाहिए होती है, एक प्रिंटर स्पेशल चाहिए होता है, जिस तरह रुपए हो गए, डॉलर वगैरह हो गए, ये छपते हैं। बिटकॉइन जो है वो छपता नहीं है। बिटकॉइन जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। उसमें आपको एक वो नंबर दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक नंबर। अभी मैं तफसील में नहीं जा रहा, वो पूरा एक सिस्टम उसको अंडरलाई करता है, वंडरफुल वन। बहुत इनोवेटिव सिस्टम है। जब उस बंदे ने वो पेपर लिखा था, सातोशी नकामोटो ने, तो उसने उसका पूरा एक वो जो सिस्टम उसको अंडरलाई करता है वो भी डिफाइन किया था। इसमें लेजर्स होते हैं, पीयर टू पीयर वो होती हैं ट्रांजैक्शंस वगैरह, उसके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं। तो बड़ा इनोवेटिव सिस्टम है। आम पैसे जो होते हैं, रुपए हो गए, डॉलर्स हो गए, पाउंड्स वगैरह हो गए, वो इस सिस्टम को फॉलो, इस तरह का सिस्टम वो होता है। सो बेसिकली बिटकॉइन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मनी, ये छपता नहीं है। यू हैव टू माइन इट, ठीक है जी। माइन करने का ये जिस तरह कानकुनी होती है कि कोयला निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, तांबा निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, बिटकॉइन जो होता है वो भी माइन होता है, बट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ फिजिकल माइनिंग, इट्स इलेक्ट्रॉनिक माइनिंग। कि आपको कंप्यूटर्स पे एल्गोरिदम्स वगैरह सॉल्व करने पड़ते हैं, तो बिटकॉइन जो है तब आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी इसमें फर्क क्या है? दूसरा जी इसमें फर्क ये है कि, और हैरान कौन, जरा काफी हैरान कौन है, कि देखिए आम रुपया पैसा जो होता है, डॉलर हो गया, रुपया हो गया, पाउंड वगैरह, इस तरह यूरो हो गए, ये हुकूमत के ऑर्डर से चलते हैं।
कि हुकूमत कहती है कि ये हमारा लीगल टेंडर है, इट्स अलाउड, इट्स लीगल वन, ठीक है जी। बिटकॉइन जो है उसको किसी गवर्नमेंट ने, सिवाय दो गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गई और दूसरी हो गई एल साल्वाडोर, उन्होंने इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा उसकी कोई बैकिंग नहीं है। उसको एक बंदे ने, जैसे कि मैंने कहा, उसने पेपर लिखा, उसने कहा जी इस तरह का एक बिटकॉइन होना चाहिए, और वो कीमत में अप्रिशिएट करता गया, अब यहाँ पे आगे 1 लाख तक पहुंच गया है कि $1 लाख का एक मिल रहा है। बिटकॉइन जो है वो किसी लीगल उसके ऑर्डर के बगैर, किसी हुकूमत के ऑर्डर के बगैर चल रहा है। किसी हुकूमत ने ऑर्डर नहीं किया कि ये पैसा है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट लीगल टेंडर अनलाइक रुपी और डॉलर्स, बट इट इज देयर, और ये किसी बैकिंग के बगैर चल रहा है। आम रुपया पैसा जो होता है उसमें लीगल टेंडर जिस तरह के हो गए जो मैंने आपको गिनवाए हैं, कि उसकी इसमें हुकूमत की बैकिंग होती है। आप रुपए का एक नोट निकाल के देखें ना, उसमें एक नीचे एक लाइन लिखी होती है, हामिल हजा को मुतालबे पे अदा किया जाता है, इस तरह की एक लाइन। सो बेसिकली गवर्नमेंट वो एक कमिटमेंट कर रही है कि ये हमारा पैसा है, ये हमारी कमिटमेंट है आपसे कि ये जो चीज़ हम छाप रहे हैं इसकी कोई वैल्यू है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन के पीछे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो एक बंदे ने बस एक चीज़, एक पेपर लिख दिया, इट्स समथिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी, इट गॉट हिट। क्यों इसकी इतनी वैल्यू बढ़ी, अगेन वो किसी दिन इंशाल्लाह ताला उस पर भी मैं वीलॉग करूंगा। तो इट्स दैट्स अगेन द बिगेस्ट, आई एम गेसिंग कि दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस दैट फॉर मी एट लीस्ट। औरों के बारे में मैं नहीं कह सकता। फिर एक और डिफरेंस जो इसमें है वो ये है कि आम पैसे जो है वो लातादाद अमाउंट में प्रिंट हो सकते हैं। उसको जितना प्रिंट करना चाहे, जितनी मशीन चलाने चाहे, आम पैसा, रुपया वगैरह जो है वो प्रिंट हो सकता है। बिटकॉइन के साथ ऐसी चीज़ नहीं है। बिटकॉइन की जब सातोशी नकामोटो ने इसको इजाद किया तो उसने इस पे एक हद रख दी सप्लाई की इसकी, कि ये इतने सप्लाई हो सकते हैं, इतने बिटकॉइन माइन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उसने क्या हद रखी? उसने रखी 2 करोड़ 10 लाख, 21 मिलियन। और अब तक कितने बिटकॉइन जो है माइन हो चुके हैं? जो बिटकॉइन अभी तक माइन हुए हैं वो 1 करोड़ 99 लाख बिटकॉइन जो है वो माइन हो चुके हैं। सो टू बी वेरी एग्जैक्ट, एंड आई हैव रिटन इट डाउन, 1 करोड़ 99 लाख 18 हजार और 68 हजार बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ 10 लाख 81 हजार और 932 बिटकॉइंस रहते हैं माइन करने के लिए। ये फिर अपनी लिमिट पे पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकते। आम रुपया पैसा जो है वो छपता रहता है, वो ज्यादा होता रहता है। आप स्टेट बैंक के फिगर निकाल के देख लें, उसमें से आपको देखेंगे 10 साल पहले कितना थे उसकी सर्कुलेशन पैसों की, अब कितनी है, उसमें एक बड़ा दुनिया का फर्क नजर, क्योंकि पैसे छपते रहते हैं। इसी तरह डॉलर्स हो गए, इसी तरह और वो हो गए। लेकिन बिटकॉइन जो है इस पे एक सप्लाई की एक हद लगी हुई है। इन इकोनॉमिक्स इट्स वर्टिकल सप्लाई कर्व, कि ये हिल नहीं सकती, अपनी जगह पे ही है। तो ये एक और बड़ा उसमें डिफरेंस है। और फिर एक लास्ट जो डिफरेंस है इसमें बिटकॉइन में और आम पैसे में, कि आम पैसे पे प्रिंटिंग पे जितना पैसा खर्च होता है, जितना उस पर खर्चा आता है, वो बिटकॉइन के मुकाबले में बहुत कम है। बिटकॉइन जो है वो आपको माइन करना पड़ता है कंप्यूटर्स के थ्रू, एल्गोरिदम्स के थ्रू। उसमें वो जितना जोर पड़ता है, जितना उस पर खींच पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम पे, वो बहुत ज़्यादा है उसका। जैसे हम कहते हैं ना इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, इट्स ह्यूज। बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे बिटकॉइन की माइनिंग हो रही थी, चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, उन्होंने फिर बैन कर दी बिटकॉइन की माइनिंग। वजह क्या? क्योंकि उनकी ग्रिड पे इतना ज़्यादा जोर आया, जो बिजली की पैदा जो ग्रिड होती है, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। तो इसका ये जो इसका खर्चा है आम जो बिटकॉइन माइन करने वाला है उसके लिए भी बहुत है, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी इसका कार्बन फुटप्रिंट जिसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। तो फिर अगर बिजली कोयले से पैदा हो रही हो या इस तरह के जराए से, तो उसका जाहिर है फिर एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। बिटकॉइन का ये बहुत बड़ा मसला है, इसका खर्चा जो है आम पैसों के प्रिंटिंग के मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा है। So, folks, these were basically the differences. This was a quick introduction to whether Bitcoin is money or not and what differentiate Bitcoins from ordinary money. So, I hope आप सबको ये presentation पसंद आई होगी. So, please do stay in touch. Again, if you haven't subscribed, please do so and press that bell icon. Inshallah, I'll see you in the next podcast. Thank you, जी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.